मांगती होगी हम डालेंगे भी। और एक और जानकारी साथ संगत जी आपको दे रहे हैं, वो आप बड़ा गौर से सुनिएगा कि आधार कार्ड का बिजनेस इन्होंने क्या कर रखा है। अभी एक ओबीडी सर्विस चलती थी, आपको याद हो, एक फ़ोन आता था ओबीडी सर्विस का। तो ओबीडी सर्विस का वो फ़ोन जो आता था, वो इन्होंने उसका नाम बदल दिया, कोई एलसीवी नाम रख दिया है ओबीडी सर्विस की जगह। उससे उसके नाम पे ये आधार कार्ड मांग रहे हैं जी। अब एलसीवी सर्विस के अंदर आधार कार्ड चाहिए। तो वो क्या है कि आधार कार्ड का मैंने आपको पहले बताया था, एक रिवर्स हवाला सिस्टम होता है। अभी एक आधार कार्ड मार्केट में 25,000 में बिकता है। आपके आधार कार्ड पे कितने फर्जी बैंक खाते खोल लिए जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। उससे 2 नंबर के पैसे का हेरा फेरी सब कुछ ये चल रहा है डेरे के अंदर बकायदा। जो माही सिनेमा है या जो ये राजस्थानी रीत एक रेस्टोरेंट था, आपको ध्यान हो पहले, जहाँ पे 7-8 नंबर गेट हुआ करता था, 7 नंबर गेट, तो वहाँ पे बंद कर दिया लंगर घर की साइड से। वहाँ पे एक माही सिनेमा बना है, सिनेमा हॉल के ऊपर इन्होंने पूरा आईटी का सेटअप बनाया हुआ है। और उस सेटअप को बड़ा इन्होंने टाइट सिक्योरिटी, एक विजय नाम का 45 मेंबर है, शायद नाम मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, वो 45 मेंबर चलाता है। विकास चौधरी, अर्श अरोड़ा, ये सब इनकी निगरानी में सारा चलता है। और एक प्रवीण प्रवीण भी शायद आईटी में है, उसके निगरानी में सारा कारोबार चलता है। वहाँ पे पूरी टाइट सिक्योरिटी में ये सारे जो आधार कार्ड की कॉपी आपकी हैं ये वहाँ जाती हैं। वहाँ से ये प्रॉपर कोड जनरेट करते हैं। मैं आपको इनका पूरा सॉफ्टवेयर, मेरे पास उसका पूरा ब्लूप्रिंट आया है। जो सॉफ्टवेयर ये इस्तेमाल करते हैं उसमें आधार कार्ड डालते हैं, फिर कोई डाटा निकलता है, आपकी पूरी फैमिली का डाटा निकाल लेते हैं। अभी आधार कार्ड का सॉफ्टवेयर इनको कैसे प्राइवेट लेवल पे इनकी एक्सेस है मालूम नहीं। उसमें कोई डाटा निकालते हैं, फिर कोई रेफरेंस नंबर जनरेट होता है, कोड नंबर जनरेट होता है, उसमें आपका डाटा मर्ज किया जाता है। फिर उसके बाद कोई फर्दर कोड जनरेट होता है, उस कोड के ज़रिए फिर आगे का कार्रवाई बैठती है। पॉसिबली हो सकता है ये इलेक्शन के अंदर कोई फर्जी वोटर कार्ड बनाने का काम कर रहे हो 24 के इलेक्शन के लिए, या फिर फर्जी बैंक खातों का काम आम तौर पे होता है। अगर आपको लगता है ये नहीं होता तो कुछ न्यूज़ के लिंक्स हैं, तो मैं इस लाइव वीडियो के कमेंट्स में, पर मेरे पास अभी मेरा फ़ोन अवेलेबल नहीं है, वो पुलिस के रिकॉर्ड में अभी जमा है चेकिंग के लिए, तो उसमें डिटेल मेरे पास थी। तो अगर मुझे मिल जाएगी तो मैं वो डिटेल आपको इसके लाइव के कमेंट्स में डाल दूंगा, या वैसे व्हाट्सएप पे सर्कुलेट कर देंगे भी कैसे आधार कार्ड से पैसे बनाए जाते हैं। तो ये बहुत बड़े स्केल का स्कैम है, हज़ारों करोड़ का जो आधार कार्ड आपसे संगत में मांगे जा रहे हैं। इसको लेके आप पूरा रहिएगा सतर्क। इसे आजकल की मार्केट में रिवर्स हवाला सिस्टम कहते हैं। भी रिवर्स तौर पे हवाला चलता है भी, आपके अकाउंट से पैसा विदेशों में भेजा जाता है, वहाँ से फिर किसी फर्जी कंपनी के जरिए वो पैसा इंडिया की किसी कंपनी में इन्वेस्ट होगा या किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट होगा, फिर उसके शेयर मार्केट के रेट को प्राइवेट तौर पे अप डाउन करने का धंधा चलता है। और ये एक बड़े लेवल का क्राइम है। और इसमें कल को आपका नाम उछले कुछ हो तो आप जो आधार कार्ड दे रहे हैं, तो आप अपने बैंक खातों, अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से पता कर लें भी क्या आपके आधार कार्ड पे कोई फर्जी बैंक खाते तो नहीं चल रहे हैं। जो इनकम टैक्स भरते हैं वो वैसे पता कर लें, क्योंकि एक महादेव ऐप नाम का एक घोटाला भी सामने आया है जिसमें इस तरह की चीज़ें आई हैं। इसके बाद आपने सुना हो एक ड्रीम 11, रमी सर्कल, इस तरह के कई एप्लीकेशंस मार्केट में हैं जिसमें ऐसे चीज़ें आई हैं जो फर्जी आधार कार्ड के ज़रिए इन ये जुए की एप्लीकेशंस है, मोबाइल के अंदर जुआ खेला जाता है। तो उस जुए की एप्लीकेशन से पैसा घुमाया जाता है, 2 नंबर का पैसा जो 1 नंबर में कन्वर्ट किया जाता है, या अलग अलग बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाता है आपके बैंक खातों, आपके आधार कार्ड से जो फर्जी बैंक खाते बनते हैं उनके ज़रिए। तो ये मेरे पास पहले भी एक बार, साल 1.5 साल पहले, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लोग हैं उनमें से कोई ऑफिसर मेरे पास आधिकारिक ऑफिशियल तौर पे भी आया था पूछने भी, डेरा के पास बारे में हमारे पास इस तरह की इन्फॉर्मेशन है, अभी इन्होंने 2-2.5 हज़ार फर्जी बैंक खाते खोले हैं। जो मुझसे पूछा गया था भी क्या आपको जानकारी है इस बारे में भी, कौन इसको लीड करता है। तो उस टाइम हमारी जानकारी में कोई गोली गोली नाम का बंदा था, राजेंद्र गोली ऐसा कुछ कहते थे, वो था जो बबलू के कहने पे इस तरह के पैसों की ट्रांजैक्शंस घुमाता था किसी बैंक मैनेजर की मदद से। तो जितनी जानकारी हमारे को मिली थी, पर बाकी फिर वो कहना महात्मा गांधी जहाँ जिंदाबाद हो वहाँ फिर का अफसर कार्रवाई कम ही करते हैं। तो खैर ये जो भी है, ये आधार कार्ड जो आपसे मांगे जा रहे हैं इसको हम लेके आपको बार बार बोल रहे हैं। आप शायद ये क्लिप जो है, इतना पोर्शन आप वीडियो का जो लाइव का है, ये काट के आप चला दीजिएगा व्हाट्सएप पे कि
आधार कार्ड आप गलती से भी ना दें, क्योंकि ये बहुत बड़ा बिजनेस है जो चल रहा है आज की डेट में इंडिया में। और डेरा ने, मैनेजमेंट ने लाखों की गिनती में आधार कार्ड इकट्ठे किए हैं। सोचिए एक आधार कार्ड अगर 25,000 में बिकेगा तो आधार कार्ड कितने, लाखों आधार कार्ड कितने पैसों में बिकते होंगे। और फिर उसके बाद कितनों का वो फ्रॉड हो चलता हुआ आपके नाम से चलेगा। तो आपके खाने को तो आपके हिसाब से तो 15, 20, 50 हज़ार आपके खाते में घूमेंगे, लेकिन जब टोटल ये सारा मसला इकट्ठा होगा तो कितना हो जाएगा। तो आप जितने भी लोगों तक ये जानकारी पहुंचा सकते हैं कि आधार कार्ड आप किसी भी सूरत में ना दें, और अगर दे दिया है तो आप पुलिस में कंप्लेंट दें भी हमारे आधार कार्ड का मिसयूज़ इस व्यक्ति को हमने दिया है, वो कर सकता है। तो आप इस चीज़ को मतलब जितना भी हो बताएं, लोगों को, संगत को जागरूक करें इस मामले में। तो खैर हम उम्मीद करते हैं, प्रार्थना करते हैं सच्चाई जल्दी सामने आए। फिर भी किसी का कोई सवाल हो, किसी के पास भाषा की कोई जानकारी हो, तो इस फेसबुक पेज के इनबॉक्स में आप जानकारी दे सकते हैं। किसी अलग अलग व्यक्ति को जानकारी देने की ज़रूरत नहीं है। ये फेसबुक का जो पेज है इसके इनबॉक्स की एक्सेस मेरे पास भी है और कुछ लोगों के पास और भी है। तो वहीं पे ये मैसेज छोड़ें। किसी पर्सनल लेवल पे आप किसी को फेथ वर्सेस वर्डिट के मेंबर को जानते हैं उसको जानकारी ना दें, क्योंकि कुछ नहीं पता होता कौन कौन सा साथी है कौन नहीं है। ये तो जब पता चलता है, जब कोई हादसा हो जाता है तब पता चलता है। मान लो अब ये घटना भी क्रम जो हुआ इसमें भी हमारे पास कुछ ऐसे लोग निकल आए हमारी टीम से, कोर टीम में तो नहीं लेकिन जानकारी में एक दो लोग ऐसे निकल आए जो किस तरह से एडम ब्लॉक के लिए काम कर रहे थे। तो इसलिए आपको जो भी जानकारी देनी होती है आप किसी मेंबर को देने की बजाय इस फेसबुक पेज के इनबॉक्स में दे दिया कीजिए। तो शायद वो हमारे लिए ज़्यादा आसान रहेगा। तो खैर हम उम्मीद करते हैं सच्चाई सामने आए। इस उम्मीद के साथ हजूर पिताई के चरणों में नारा लगाते हैं, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। और इसके अलावा जो भी हम पहले भी बोलते थे भी, जो युद्ध पीड़ित हैं या जो भी युद्ध चल रहे हैं, शायद इजराइल हमास के बीच में अभी भी चल रहा है, तो उसमें भी जो निर्दोष आदमी पीड़ित हैं या कोई भी किसी भी तरह के अन्याय में निर्दोष व्यक्ति जो पीड़ित हैं उनको खाने पीने को कोई दिक्कत ना हो, भूखे ना रहें कोई भी, और इन सब के जो भी है वो खुशी से रहें, सुरक्षित रहें। तो इस प्रार्थना के साथ भी हजूर पिता के चरणों में नारा लगाते हैं, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आखिर में अरदास बोलते हैं, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। है मालिक तुझे इलाज है, अब बहुत हो गया, तू दया में रहमत कर। तेरे प्यार मोहब्बत की राह में हमें कोई दुख तकलीफ़ ना आए। तो ऐसी रहमत बख्श व सबको सुमति दे। किस तरह से देनी है यह तो सब जानता है, जिसको जैसे देनी है वैसे दे, वो तेरी मर्जी। धन धन सतगुरु तेरे आसरा। और सत्संग जी लाइव चलता रहेगा, जैसे भी जानकारी जो भी होगी आपको बताते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, धन धन सतगुरु तेरे ही आसरा।